आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। और हमारे बच्चे इतना पढ़ाई करते कि उनको 80-90% मार्क रहते तो भी उनको नौकरी मिलती नहीं। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे को नौकरी में आरक्षण चाहिए। नहीं माना तो हम राज्य सरकार में है, तो मुंबई में तो हम करेंगे आज़ाद मैदान पे। हमने अभी दो मांगे हैं हमारी। हमको एक शैक्षणिक और नौकरी में आरक्षण जरूर। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक करना ही पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। एक तरफ जहां चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हो चुका है, वहीं एक तरफ मराठे के जो हमारे देश के नागरिक हैं वो धरने पे बैठे हैं आरक्षण को लेकर। आज भी इस देश में आरक्षण की मांग की जा रही है, तो आइए जान लेते हैं क्या क्या मांगे हैं इनकी। क्या क्या मांगे हैं सर? हमारी मांगे ऐसे है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जब हमारे पास बहुत बड़ी 30-40 एकड़ कि इनके पास 60 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन जब बाबा साहब आम्बेडकर ने जब ये संविधान लिखा है तो उसमें हमारी पूरी ज़मीन चली गई। उसमें बोलते सीलिंग का कायदा निकल जाए। जब वो हमारे तरफ फिर 2 एकड़ 3 एकड़ रह गई और हमारे बाल बच्चे आज किसको 20 गुंठा है, किसको 10 गुंठा है, रहने के लिए घर नहीं। जो हम खेती पकाते जो बनाते हो उसमें से कुछ कभी ख़राब हो जाता है, कभी बरसात ज़्यादा आती है, बाढ़ ज़्यादा आती है। और हमारे बच्चे इतना पढ़ाई करते कि उनको 80-90% मार्क रहते तो भी उनको नौकरी मिलती नहीं। कोई हमारा शेतकरी हमारा कुछ बांधो आत्महत्या कर लेता है और छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही छोड़ देता है। तो उनकी जो हालत है आज तो हम बोलते हैं क्या भारत देश बहुत बड़ा है, सब अच्छा है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश के लड़के हैं, ये महाराष्ट्र हमारा है, इधर के सब माँ बहन हमारे माँ बहन के जैसे। लेकिन हमारे जो छोटे छोटे लोग हैं उनको हमने साथ दिया, उनको हमने छोटे भाई जैसे माना, उनको उनके वास्ते हमने सब कुछ दिया, लेकिन अब हमारे वास्ते कोई कुछ कर रहा नहीं। ये हमारे को बहुत अच्छा बोले तो बुरा लगता है। लोग बोलते हैं हमको जय भवानी जय शिवराय, हम बोलते हैं जय भवानी जय शिवराय, लेकिन सामने वाला तो बोलता है जय भीम, तो हम भी बोलते हैं जय भीम, क्योंकि हमको भी गर्व है बाबा साहब पे कि उन्होंने संविधान लिखा है। लेकिन ऐसा संविधान जो अभी हमारे बच्चे अनपढ़ है उनको फी भरना भी मुश्किल है हमारे वास्ते, इसलिए हमको आरक्षण चाहिए, हमको इलेक्शन के लिए नहीं चाहिए। जैसे देखा जाए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है जो हमेशा आरक्षण की बात करती है, तो फिर भी आपको यहाँ आकर धरना क्यों देना पड़ा? ये देखो, अभी मैं सही बात बोलता हूँ, एकनाथ शिंदे हो या शरद पवार साहब हो, उन्होंने जब बोले थे आरक्षण मिल गया आपको, उन्होंने तो सब आमदार लोगों ने, बीजेपी के भी और शिवसेना के भी लोगों ने फेटे बांध कर जुलूस बनाया था कि हमने तुमको आरक्षण दे दिया, लेकिन नहीं दिया ना। आरक्षण सिर्फ बातों में रह गया, बातों में सामने आया ही नहीं। सामने आया ही नहीं, दिया नहीं ना। हाँ, आज भी हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़े उनको नौकरी नहीं है, जिनको नौकरी है वो समझो 90% मार्क है, जिसको वो जो कलेक्टर होना चाहिए वो सिपाही है, और जो सिपाही वो कलेक्टर पे पोस्ट पे बैठा है। मतलब कहीं ना कहीं आरक्षण की वजह से आप लोगों के जो उचित पद हैं वो नहीं मिल रहे। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे को नौकरी में आरक्षण चाहिए। नौकरी में आरक्षण चाहिए। हमको 5 रुपए का किलो गेहूँ नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए सरकार की तरफ से। राशन नहीं चाहिए, फ्री का कुछ नहीं चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए आरक्षण सिर्फ बच्चों के लिए आरक्षण चाहिए, वो भी शिक्षण के लिए। शिक्षण के लिए। हाँ, बस दूसरा कुछ ही नहीं चाहिए हमारे को। तो क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी और आपकी मांगे पूरी होंगी? सुनना पड़ेगा उनको। हम भी मराठी का बच्चे हैं, आज हम दिल्ली तक आ जाए गए, उनको घेर लेंगे हम। आज हम इतने आ गए हैं भीड़ से, तो इसके 5 पट आएंगे, 10 पट आएंगे, उनको तो झुकना ही पड़ेगा ना। तो आपको पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो आरक्षण चाहिए वो मिलेगा? हो, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम प्यार से लड़ेंगे और हमारे बच्चों को हमारा हक हम दिला के रह जाएंगे। कब तक लगता है आपको कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? देखो, अभी तो जैसा मोदी सरकार है, मोदी अभी बोलते हैं ना मोदी कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा करना ये चाहे तो कर सकता है। वो मराठा तो नाम लिखेंगे, देवेंद्र फडणवीस बोलता है ना, एकनाथ शिंदे तो मराठा से, उन्होंने दिए तो अच्छे से। तो कब तक आप यहाँ पे धरने पे रहने वाले हैं? आज तो हमारा सिर्फ 1 दिन का है, 1 दिन का। नहीं माना तो हम राज्य सरकार में है, तो मुंबई में तो हम करेंगे आज़ाद मैदान पे, और उधर नहीं होगा तो हम गनिमी कायदे से लड़ेंगे, बोले तो लड़ेंगे, या मरेंगे, मारेंगे नहीं, मरेंगे, लेकिन हम आरक्षण लेके ही रहेंगे। आरक्षण लेकर ही रहेंगे। हाँ। तो आपको लगता है जिस तरह से धरने आप लोग देते हो उससे आरक्षण मिल जाता है? क्योंकि पहले भी बोला गया तो पहले भी नहीं मिला। महात्मा गांधी ने कैसे बनाया ये देश, स्वतंत्र कैसा होगा?
थोड़ा लाठी काठी चलाया उन्होंने, ओपोजिशन में बैठा ना, तो हम भी वैसे ही करेंगे। क्या लगता है सर? अभी क्या है मैडम, आरक्षण हर कोई समाज मांगता है, लेकिन ये मराठा समाज है ना, महाराष्ट्र में बहुसंख्य समाज है। उसमें से ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, किसान लोग हैं। किसान लोग हैं, और अल्पभूधारक शेतकरी है। मतलब छोटी खेती वाले लोग हैं, उनका उत्पादन कम है। अब क्या हो रहा है, मराठा समाज के लोग गरीब हो गए। गरीब मतलब मराठा समाज के लोगों को शिक्षण इजी नहीं ले सकते, क्योंकि फीस कितनी बढ़ गई आपको भी मालूम है। हमने अभी 2 मांगे हैं हमारी, हमको एक शैक्षणिक और नौकरी में आरक्षण दे दो। अभी क्या हो रहा है, कौन से भी कैटेगरी में उनको शैक्षणिक भी सहूलत मिलती है, बाद में नौकरी में भी मिलती है और प्रमोशन में भी मिलती है। और मराठा समाज मतलब पूरी सर्विस में 3 प्रमोशन होते हैं, इनके 12-13 हो जाते हैं। ये फ़र्क है। इससे क्या हो रहा है, मराठा समाज ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और बाकी समाज का हमको किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है, लेकिन ये दूरी बढ़ रही है। ये जो गरीबी की और अमीरी की जो दूरी हाँ, उसमें अभी मराठा मर रहा है। ये आपको भी मालूम है, क्योंकि मराठा बहुत गरीब हो रहा है। वो अभी उसको शैक्षणिक और नौकरी में आरक्षण मिलना ही चाहिए। हम राजकीय नहीं मांग रहे, हम खाली शैक्षणिक और नौकरी में मांग रहे हैं। वो तो सरकार दे सकती है ना। अभी एकनाथ शिंदे साहब मराठा है, उनसे अपेक्षा है, हम उनको भी विनती करते हैं, आप एक महीना 1.5 महीना में थोड़ा विचार विनिमय करके नौकरी और शैक्षणिक आरक्षण दे दीजिए। और अगर ये आरक्षण नहीं मिलता है तब क्या, क्योंकि आपकी कौन सा भी आंदोलन है ना, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक करना ही पड़ता है। तो ये आंदोलन लंबा चलेगा अगर नहीं? आज जरूरत है तो लड़ना तो पड़ेगा। माँ भी बच्चे को वो जब तक रोता नहीं तब तक दूध नहीं पिलाती, वैसा है वो। तो देश की सरकार जो है माँ है और आप रो रहे हैं अपने आरक्षण के लिए। फिर से बात वही उठती है आरक्षण की, बच्चों की। कई जगह जो युवा है उनके भविष्य का पता नहीं, उनकी शिक्षा का पता नहीं, उनकी नौकरियों का पता नहीं। तो देश के युवाओं का भविष्य क्या होगा, कल को हमारे देश का भविष्य क्या होगा, सोचने वाली बात है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।